बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका जमात दहम का रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 का पहला सवाल हल किया था। आज हम उससे आगे हल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल दिया गया है, मंदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसावातों के रूट्स की इकसाम मालूम कीजिए और मसावातों को हल करके रूट्स की तस्दीक करें। इसका मतलब ये है, हमने कोई भी मसावात अगर दी गई है उसमें अगर ये पूछा जाएगा, सबसे पहले लेक्चर हमने डिस्कस किए थे, उसमें हमने ये बताया था कि अगर हमसे पूछा जाए कि दो दर्जी मसावात, उसके अगर रूट्स की इकसाम मालूम करनी है तो किस तरह से हम मालूम करेंगे फ़र्क कुनिंदा को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ से भी हमें पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि दो दर्जी मसावात, इसके रूट्स की इकसाम मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो दी गई मसावात है उसका हम मवाजना करेंगे दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल से। मवाजना करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ से ए, बी और सी की कीमत मालूम कर लेनी है और फ़र्क कुनिंदा मालूम करते हुए फ़र्क कुनिंदा का जो जवाब आएगा उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसके रूट्स किस किस्म के हैं। आइए हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। इसका अगर हम मवाजना करें दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल, जो कि ये है ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0 के। बेटा जी देखें, x की 2 के साथ यहाँ पे अददी सर 1 है। इसका मतलब ये है कि a की जो कीमत होगी वो 1 के बराबर होगी। मेयारी मसावात में x का जो अददी सर है b है और यहाँ पे x का जो अददी सर है वो नफी 23 है। तो b की कीमत यहाँ पे हम लिखेंगे नफी 23। अब हम लिखते हैं c की कीमत। यहाँ पे c एक कांस्टेंट कीमत, और यहाँ पे देखते हैं दिए गए सवाल के अंदर c की कीमत 120 उसकी जगह पे, तो c हम लिखते हैं 120 के बराबर। मालूम करते हैं इसका फ़र्क कुनिंदा। हम यहाँ पे लिखते हैं फ़र्क कुनिंदा। फ़र्क कुनिंदे का क्या कुलिया है जी, आपने पहले सवाल में पढ़ा। इसका कुलिया है b की 2 नफी 4a और c के बराबर। बेटा जी आइए हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं और देखते हैं कि ये किस किस्म की दो दर्जी मसावात और ये यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो किस किस्म के होंगे। b की जगह पे अगर हम यहाँ पे रकम दर्ज करें, नफी 23 इसका मुरब्बा, नफी 4 और a किसके बराबर है जी, यहाँ से हम देखते हैं a बराबर है 1 के, हम यहाँ पे उसकी कीमत लिखते हैं 1। c किसके बराबर है जी, बिल्कुल c बराबर है 120 के। कीमतें हमने दर्ज कर ली, अब हम इसको हल करते हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेटर की मदद से कि नफी 23 का क्या जवाब निकलता है। बेटा जी हमने नफी 23 इसका मुरब्बा कैलकुलेट किया, इसका मुरब्बा मालूम किया, जवाब इसका बन रहा है 529। फिर जवाब नफी में 4 को 120 से ज़रब करें तो जवाब 480 बनेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इसका जवाब 480 के बराबर। 529 में से अगर हम 480 नफी करें, इसका जवाब आएगा 49 के बराबर। बेटा जी क्या ये 49 एक मुकम्मल मुरब्बा रकम है जी, बिल्कुल ये एक मुकम्मल मुरब्बा है। अगर हम सोचें ये किस नंबर का मुरब्बा है, हम इसे लिख सकते हैं 7 इसका मुरब्बा। मतलब 7 को अगर 2 दफ़ा 7 से ज़रब करें तो जवाब क्या आएगा 49 के बराबर। और यहाँ पे हम देखते हैं 49 के साथ क्या अलामत है, क्योंकि कोई अलामत नहीं लिखी गई तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुस्बत अलामत होगी। हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, अगर ये मुस्बत है
तो ये नंबर 0 से बड़ा होगा। हम यहां पे लिखते हैं चूंकि फर्क कुनिंदा जो कि b की 2 नफी 4ac है, ये 0 से बड़ा है और साथ में मुकम्मल मुरब्बा है, मसावात के रूट्स क्या होंगे? मसावात के रूट्स, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। हमने पढ़ा है अगर फर्क कुनिंदा एक मुस्बत अदद हो और साथ में मुकम्मल मुरब्बा हो तो मसावात के जो रूट्स होंगे नातिक, या हम इसे हकीकी भी कहते हैं, और ना बराबर होंगे। बेटा जी सवाल यहां पे खत्म नहीं हुआ। अब हम एक दफा सवाल को फिर से पढ़ लेते हैं। सवाल के अंदर स्टेटमेंट ये दी गई है कि मसावातों को हल करके रूट्स की तस्दीक भी हमने करनी है। तो आइए हम इसके रूट्स की तस्दीक करते हैं, जिसे हम लिखते कुछ इस तरह से हैं कि हम रूट्स की पड़ताल कर रहे हैं। हम यहां पे लिखते हैं पड़ताल। अब हम इसकी पड़ताल करते हैं, मतलब हल करके बताते हैं कि वाकई में इस मसावात के जो रूट्स हैं वो नातिक होंगे। नातिक मतलब जिसे हम कसर की शक्ल में लिख सकते हैं, और ना बराबर का मतलब ये हुआ वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। प्यारे बच्चों देखें सवाल क्या है। सवाल था x की 2 नफी 23x जमा 120 बराबर है 0 के। आइए हम जैसे पहले हमने मवाजना किया था और ए बी और सी की कीमतें लिखी थी दो दर्जे मसावात से मवाजना करके, तो हम वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें ए की रकम क्या है, ए की रकम या ए की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर, बी बराबर होगा नफी 23 के बराबर, और सी की कीमत कितनी आ रही है? जी बिल्कुल सी बराबर आ रहा है 130 के। अब हमने रूट्स की वजाहत करनी है किस तरह से, क्योंकि हम जानते हैं पहले चैप्टर में हमने सीखा किस तरह से हम किसी भी दो दर्जे मसावात के रूट्स मालूम कर सकते हैं। उसमें 3 तरीके हमने पढ़े हैं। पहला तरीका जी बिल्कुल आपको याद होगा बजरिया तज्जी, दूसरा तरीका बजरिया तकमील मुरब्बा, और तीसरा जरिया दो दर्जी कुलिया के इस्तेमाल। क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पड़ताल हम करना चाहते हैं तो हम दो दर्जी कुलिया से इसे हल कर लेते हैं। दो दर्जी कुलिया के लिए हम पहली चीज जो देखते हैं वहां पे मुतगय्यर मिकदार क्या है। यहाँ पे वेरिएबल या मुतगय्यर क्या है? x है, तो हम x के बराबर लिखते हैं। x बराबर होगा, जी आपको याद होगा इसका कुलिया क्या था? नफी b जमा नफी जजर में b की 2 नफी 4ac बटा 2a। अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। जी अब इसमें अगर हम कीमतें दर्ज करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर है b की रकम किसके बराबर है? नफी 23 के, जमा नफी, और b की रकम यहाँ पे दर्ज करें तो नफी 23, इसका मुरब्बा नफी 4, a बराबर है 1 के, और c की कीमत 120 के बराबर है। कीमतें दर्ज करके इसका जजर बटा 2, और इसको किससे ज़रब करेंगे? 1 के साथ। ये बराबर आएगा, नफ़ी को अगर हम नफ़ी से ज़रब करें तो जवाब आएगा जमा, और जमा अगर अलामत आए तो हम वो ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे हम लिखते हैं जमा नफ़ी, और
जज़र में नफ़ी 23 का मुरब्बा पहले हमने खोला था, जवाब आया था 529। नफ़ी 4 को 120 से ज़रब करें तो जवाब 480 के बराबर आता है। और इसको हम तकसीम करते हैं किसके ऊपर, 2 को 1 से ज़रब करें तो जवाब 2 के बराबर। अब आगे हम लिखते हैं 23 जमा नफ़ी 529 में से अगर हम 480 को नफ़ी करते हैं तो जवाब आता है 49 के बराबर। 49 का जज़र बटा 2, और दाईं साइड या लेफ्ट हैंड साइड इसकी वो x के बराबर आएगी। x के बराबर ही हम लिखते हैं। आगे हम इसे लिखते हैं x बराबर है 23 जमा 49 का जज़र जमा नफ़ी 49 का जज़र कितना आएगा, 7 बटा 2। एक दफ़ा हम इसे जमा अलामत के साथ लिखते हैं और एक दफ़ा नफ़ी के साथ। x बराबर आएगा 23 जमा 7 बटा 2, और या x बराबर होगा 23 नफ़ी 7 बटा 2। आगे अगर हम इसे मज़ीद हल करें, 23 में 7 जमा करें, जवाब आएगा 30। 30 बटा 2, या x बराबर आएगा 23 में से 7 निकालें, बिल्कुल जवाब सही सोच रहे हैं आप, 16। 16 बटा 2, और x की कीमत आएगी 15 के बराबर, या x की कीमत आएगी 8 के बराबर। यहां से वाज़ेह है कि x के लिए जो रूट्स की कीमतें दो हमें मिली हैं, एक है 15 के बराबर और एक है 8 के बराबर। दोनों को अगर हम यहाँ पे लिखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 बटा 1 मतलब नातिक कसर, 8 बटा 1 ये भी नातिक कसर है। वैसे हम इस तरह से लिखेंगे नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए ही हमने स्टेप किया है। उसके बाद देखते हैं क्या ये नंबर आपस में बराबर हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों नंबर आपस में बराबर नहीं हैं। ये 15 है और ये 8 है, जिससे जाहिर हुआ कि ये जो दो नंबर हैं वो ना बराबर और नातिक हैं। आखिर में अब हम लिखते हैं जाहिर है रूट्स नातिक, या हम इसे हकीकी कहेंगे, और ना बराबर हैं। हम बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की जानिब। दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने यही मालूम करना है कि दो दर्जी मसावात हमें दी गई हैं, इनके रूट्स की इकसाम मालूम करनी है और साथ में हमने उसको हल करके उसकी तस्दीक भी करनी है। आइए हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। हल करते हैं हम। अब अगर हम मवाजना करें दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल से, अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से हम करते हैं, तो मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की 2 का अददी सर a है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर है 2, x का अददी सर 3, तो ये b की कीमत होगी, b बराबर आ रहा है 3 के, और आखिरी जो कांस्टेंट रकम है वो 7 है, तो ये c की रकम होगी, c की वैल्यू होगी, और c बराबर आ रहा है 7 के। अब हम ऐसा करते हैं कि इसका फ़र्क कुनिंदा मालूम करते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इस मसावात के रूट्स किस किस्म के होंगे।
हाँ जी, अब हम फर्क कुनिंदा मालूम करने लगे हैं इसका। फर्क कुनिंदा बराबर है बी की 2 नफी 4 ए और सी के बराबर। इसमें कीमतें दर्ज करें अगर हम, बी किसके बराबर है ऊपर देखें, जी बिल्कुल 3 के बराबर। हम इसमें कीमत दर्ज करते हैं 3 इसका मुरब्बा नफी 4, ए किसके बराबर है ऊपर देखें, ए 2 के बराबर, ए की जगह पे हम उसकी कीमत लिखते हैं 2, और सी किसके बराबर है, बिल्कुल 7 के बराबर। हम इसमें सी की कीमत दर्ज कर देते हैं। अब हम मजीद हल करें तो 3 का मुरब्बा 9 के बराबर और नफी 4 को 2 से अगर हम ज़र्ब करते हैं तो जवाब आता है 8। 8 को 7 से ज़र्ब करें जी 56 आता है। हम यहां पे लिखते हैं 56। अब हम इसको माइनस करते हैं। बेटा जी अगर हम दो नंबर्स इस तरह से देखें, एक के साथ मुस्बत अलामत और एक के साथ मनफी अलामत हो, हम क्या करेंगे, हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल देंगे। अगर हम 56 में से 9 निकालते हैं तो जवाब आएगा 47। अब हम बढ़ते हैं, इसके साथ अलामत कौन सी हम इस्तेमाल करेंगे। अलामत इस्तेमाल करने के लिए 56 के साथ देखें, ये जो बड़ा नंबर था इसके साथ नफ़ी की अलामत, और 9 छोटा नंबर है इसके साथ जमा की अलामत। तो इसका मतलब ये है कि आंसर अगर हमने लिखना है, जवाब लिखना है, तो जवाब के साथ हम वो अलामत लगाएंगे जो बड़े नंबर के साथ अलामत होगी। बड़ा नंबर 56, इसके साथ अलामत नफ़ी है, तो हमने जवाब के साथ नफ़ी अलामत लगानी है। इसका जवाब होगा नफ़ी 47। अब हम यहाँ पे इसकी वजाहत करते हैं। हम जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, क्योंकि अगर फ़र्क कुनिंदा मालूम करें और वो ज़ीरो से छोटा, मीन के अगर वो मनफी अलामत के साथ आ जाता है तो उसके रूट्स किस तरह के होंगे। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, उसके रूट्स गैर हकीकी या जिन्हें हम ख्याली कहते हैं और ना बराबर होंगे। चलें आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि फ़र्क कुनिंदा बी की 2 नफ़ी 4 AC ये छोटा है 0 से, तो हम यहां पे लिखते हैं तो मसावात के रूट्स गैर हकीकी या हम इसे दूसरे अल्फाज के अंदर ख्याली भी कहते हैं, और ना बराबर होंगे। अब हम बढ़ते हैं पड़ताल की जानिब। पड़ताल में हम क्या करते हैं, आपको मालूम है कि बजरिया हल किए हम ये बताते हैं कि वाकई में जो ऊपर हमने बताया है मसावात के रूट्स, उसकी जो इकसाम है वाकई में उस तरह से हैं या नहीं है। हम यहाँ पे मसावात फिर से लिख लेते हैं। मसावात क्या है, 2 x की 2 जमा 3x जमा 7 बराबर है 0 के। ए की कीमत हम यहां पे लिखते हैं, ए बराबर 2 के। उसके बाद बी की कीमत लिखते हैं, बी बराबर है 3 के, और
सी की कीमत किसके बराबर है? सी बराबर आ रहा है 7 के। दो दर्जी कुलिया से हम इसे भी हल करते हैं। दो दर्जी कुलिया हम पहले लिख चुके हैं, मैं यहाँ पे फिर भी लिख लेता हूँ। यहाँ पे मुतगय्यर या वेरिएबल कौन सा है? दो दर्जी कुलिया है x बराबर है नफी बी जमा नफी जजर में बी की 2 नफी 4ac बटा 2a। बेटा जी अब हम इसमें कीमतें दर्ज करें। देखें b किसके बराबर है? b बराबर है 3 के। हम इसमें कीमत दर्ज करें तो यह आएगा नफी b की रकम 3 के बराबर जमा नफी। बेटा जी पिछले सवाल के अंदर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई थी, यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाने की वजह यह है अगर तो साइन इसके मुख्तलिफ, मतलब मिसाल के तौर पर बाहर मनफी की अलामत है, अंदर नंबर के साथ भी मनफी की अलामत आ जाए तो हम, क्योंकि वहाँ पे अलामत तब्दील होगी ज़रब होने के बाद, तो हम यहाँ पे इसी वजह से ब्रैकेट पिछले सवाल के अंदर हमने लगाई थी। यहाँ पे नफ़ी नंबर है और आगे मुस्बत अलामत थी, तो वैसे भी इसका अलामती तौर पे अगर आप ब्रैकेट लगाना भी चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। बी यहाँ पे 3 के बराबर हम यहाँ पे दर्ज करेंगे 3, इसका मुरब्बा नफी 4। ए किसके बराबर आ रहा है? जी बिल्कुल ए है 2 के बराबर और सी बराबर आ रहा है 7 के। इसका हो जाएगा जज़र बटा 2 ज़रब करते हैं ए से, ए किसके बराबर है? 2 के। हाँ जी अब हम मज़ीद इसे हल करते हैं। नफ़ी 3 जमा नफ़ी 3 का मुरब्बा 9 के बराबर नफ़ी 4 को 2 से ज़रब करें 8, 8 को 7 से ज़रब करते हैं तो जवाब आएगा 56। इसका जज़र बटा 2 को 2 से ज़रब करेंगे, जवाब 4 के बराबर आएगा। आगे हम मज़ीद हल करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर है नफ़ी 3 जमा नफ़ी जज़र में 56 में से 9 निकालें, जवाब आएगा 47। बड़ी रकम अगर यहाँ पे 56 है, 56 के साथ नफ़ी की अलामत है तो जवाब के साथ भी नफ़ी की अलामत आएगी, जवाब आएगा नफ़ी 47 बटा 4। क्योंकि 47 को अगर हम देखें तो ये एक मुफरद अदद है। मुफरद अदद उसको तकसीम करने वाले सिर्फ 2 नंबर होते हैं, वो बजाते खुद या उसको तकसीम करने वाला नंबर 1 होता है। अब इसे मज़ीद हम हल नहीं कर सकते। एक और चीज़ जो हम जानते हैं, अगर कोई भी नंबर जज़र के अंदर मनफी अलामत के साथ आ जाए तो वो हमेशा हमें गैर हकीकी या इमेजनरी नंबर देता है, जिसे हम आयोटा की शक्ल में लिखते हैं, जो कि हम 9th के अंदर दूसरे यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं। अब हम इसे 2 अलग अलग रकमों की शक्ल में लिखते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x बराबर है नफ़ी 3 जमा जज़र में नफ़ी 47 बटा 4 या x बराबर है नफ़ी 3 नफ़ी जज़र में नफ़ी 47 बटा 4। यहाँ पे हमने देखा 2 अलग अलग नंबर, क्योंकि इसका जज़र लेंगे और अगर हम उसमें जमा करेंगे नफ़ी 3 तो उसका अलग से मुख्तलिफ जवाब आएगा और इसका मुख्तलिफ जवाब आना है, तो 2 मुख्तलिफ मीन के ना बराबर जवाब आ रहे हैं
और हर वो नंबर जिसमें जज़र के अंदर ये मनफी अलामत आ जाए तो हमेशा हमें गैर हकीकी या ख़याली या इमेजनरी नंबर मिलता है। तो यहाँ से ज़ाहिर हुआ वाकई में ऐसा है। हम यहाँ पे लिखते हैं ज़ाहिर है रूट्स गैर हकीकी और ना बराबर हैं। यहाँ तक ये हल हो चुका है। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक सवाल बताता चलूँ। एक और मज़ीद अहम जो बात है वो ये है कि ये सवाल मुख्तसर सवाल के तौर पे भी आ जाता है और तफसीली सवालात के तौर पे भी आ जाता है, मीन के शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पे आ जाता है। अगर सिर्फ पूछता है सवाल के अंदर मसावातों के रूट्स की इकसाम आपने बतानी है तो आपने सिर्फ और सिर्फ फ़र्क कुनिंदा के अंदर रकमें दर्ज कर देनी है और आगे आपने उसकी पड़ताल नहीं करनी। लेकिन अगर सवाल के अंदर यह पूछता है मसावात जो भी दी गई होगी दो दर्जी, उसके मसावातों के रूट्स की अक़साम मालूम करनी है और आपने उसकी तस्दीक भी करनी है, तो आपने पूरा का पूरा सवाल यहाँ तक हल करना है। आगे हम बढ़ते हैं अब इसके तीसरे पार्ट की जानिब। प्यारे बच्चों, इसके तीसरा पार्ट जो कि दिया गया है, जिसकी स्टेटमेंट है 16 x की 2 नफी 24x जमा 9 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने मालूम करना है इस मसावात के रूट्स की इकसाम, और इकसाम के बाद हमने तस्दीक भी करनी है कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका दो दर्जे मसावात की मेयारी शक्ल के साथ इसका मवाजना करेंगे। x की 2 का अददी सर है 16, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a बराबर है 16 के और ये इसका हल हुआ। और b की जो रकम है वो अलामत के साथ हम लिखेंगे x का अददी सर नफी 24, तो ये नफी 24 के बराबर हुआ। और c बराबर, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 9 के बराबर। आइए बच्चों हम इसका फर्क कुनिंदा मालूम करते हैं। फर्क कुनिंदा का कुलिया क्या है? फर्क कुनिंदा का कुलिया है b की 2 नफी 4ac। आए बच्चों इसमें हम कीमतें दर्ज करते हैं। b की 2 किसके बराबर है? b की 2 मालूम करने के लिए b की रकम कितनी है? नफी 24, वो हम इसमें दर्ज करते हैं नफी 24 और इसका मुरब्बा नफी 4। a बराबर आ रहा है 16 के और c की कीमत किसके बराबर है? जी बिल्कुल 9 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको मज़ीद हल करते हैं। पहली रकम का मुरब्बा ओपन करें, अगर इसे खोलें मुरब्बा, देखें किसके बराबर है। कैलकुलेटर के ऊपर मैं लिख रहा हूं। कैलकुलेटर के ऊपर लिखने का तरीका ये है, जैसे नंबर लिखे हुए हैं वैसे हमने लिख लेने हैं। मतलब पहले ब्रैकेट, फिर नफी 24 ब्रैकेट बंद करके इसका मुरब्बा। इसका जवाब आता है 576। 576 इसका जवाब। उसके बाद नफ़ी को जमा से ज़रब करें, फिर जमा से ज़रब करें तो जवाब आएगा नफ़ी। 4 को अगर हम ज़रब करें 16 के साथ, जवाब 64। उसको मज़ीद 9 से ज़रब करते हैं
तो इसका भी जवाब एक जैसा आ रहा है 576। और बच्चों हम जानते हैं एक जैसे नंबर को एक जैसे नंबर में से अगर हम नफी करते हैं तो जवाब 0 के बराबर आता है, तो इसका जवाब 0 होगा। अब हमने पढ़ा यह है कि अगर फर्क कुनिंदा हम मालूम करते हैं और फर्क कुनिंदा का जवाब 0 के बराबर 0 के बराबर होगा तो उसके रूट्स किस तरह के होंगे? जी बिल्कुल, अगर फर्क कुनिंदा 0 के बराबर हो उसके रूट्स हकीकी होंगे और बराबर होंगे। हकीकी के अंदर दो तरह के नंबर शामिल होते हैं, मतलब नातिक अदद भी और गैर नातिक अदद भी। इसका मतलब ये है अगर फर्क कुनिंदा 0 के बराबर हो तो इसके जो रूट्स बन सकते हैं वो नातिक भी हो सकते हैं और गैर नातिक भी, जिन्हें हम हकीकी कह रहे हैं। अब हम लिखते हैं चूंकि फर्क कुनिंदा जो कि है b की 2 नफी 4 AC बराबर है 0 के। अगर फर्क कुनिंदा 0 के बराबर हो या 0 के बराबर हो तो मसावात के रूट्स हकीकी और बराबर होंगे। अब हम इसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल के लिए हम जो मसावात थी वो हम यहाँ पे लिखते हैं। मसावात थी इसकी 16 x की 2 नफी 24x जमा 9 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देखें तो a की कीमत कितनी है? जी बिल्कुल, a की कीमत है 16 के बराबर। b यहाँ पे बराबर होगा नफी 24 के और c बराबर आ रहा है 9 के। फिर जब हम दो दर्जी कुलिया के अंदर कीमतें दर्ज करते हैं, दो दर्जी कुलिया क्या है? x बराबर है नफी b। b यहाँ पे किसके बराबर है? नफी 24 के जमा नफी जजर में b यहाँ पे किसके बराबर है? b बराबर है नफी 24 इसका मुरब्बा नफी 4। a बराबर आ रहा है 16 के और c 9 के बराबर है बटा 2 और ज़रबे 16। आगे हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर है, नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करें तो जवाब आएगा जमा ये 24 के बराबर और उसके बाद जमा नफ़ी, इसको हमने हल किया था। नफ़ी 24 का मुरब्बा जज़र हम इसका लिख लेते हैं, उसका जवाब आया था 576। उसके बाद नफ़ी अलामत, इन तीनों को हमने ज़र्ब किया था, इसका भी जवाब कितना आया था? 576। और तकसीम इस पे हम कर देते हैं किसको? 16 को 2 से ज़रब करें तो जवाब 32 के बराबर आएगा। फिर जब हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर है 24 जमा नफ़ी 576 में से 576 को अगर हम नफ़ी करते हैं तो जवाब 0 आएगा। इसका जज़र बटा
32। 2 दफ़ा हम इसे लिख लेंगे। 0 का जज़र 0 के बराबर आता है। 2 अलामत के साथ हम इसे लिख लेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं x बराबर है 24, 0 का जज़र 0 आएगा, जमा 0 बटा 32, या x बराबर है 24 नफी 0 बटा 32। बेटा जब हम इसे मज़ीद आगे हल करते हैं, 24 में 0 को जमा करें तो x बराबर आएगा 24 के बटा 32, या x बराबर है 24 में से 0 निकालें तो जवाब आएगा 24 बटा 32। अब दोनों के ऊपर 8 तकसीम करें, 8 दिए 24, 8 पे तकसीम करें 8 चौके 32, 8 पे तकसीम करें 8 दिए 24, 8 पे तकसीम करें 8 चौके 32। मजीद अगर हम लिखें तो x की कीमत आ जाएगी 3 बटा 4, या x की कीमत आएगी दूसरी, वो भी 3 बटा 4। तो यहां से हमने देखा x के 2 रूट्स आए और दोनों क्योंकि बड़े की शक्ल में कसरी हालत में है तो हम इसे कहेंगे कि ये नातिक जुमला हुआ, नातिक नंबर हुआ। ये भी 3 बटा 4, ये भी 3 बटा 4 नातिक नंबर। और दूसरा हम देखते हैं कि क्या ये नंबर दोनों बराबर हैं। ये नंबर 3 बटा 4, ये भी 3 बटा 4 एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस मसावात को हमने हल किया। हल करने के ऊपर 2 रूट्स मिले, दोनों रूट्स नातिक या हम हकीकी कह सकते हैं और दोनों बराबर हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जाहिर है रूट्स हकीकी और बराबर हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.1 इसके दूसरे सवाल का पहला, दूसरा और तीसरा जो हल किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।